देश की आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुका तेजस लड़ाकू विमान एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह गर्व की नहीं बल्कि चिंता की है। एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद माना है कि तेजस MK1A की डिलीवरी में देरी हो रही है और इसकी वजहें सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई टेक्निकल और लॉजिस्टिकल चैलेंज हैं। 5 जुलाई 2025 को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि जी के बनाए F404 इंजन की सप्लाई सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में लगातार बदलाव, AS रडार के डेवलपमेंट में देरी और मिसाइलों के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन न हो पाना भी इस देरी के पीछे की बड़ी वजहें हैं। तेजस MK1A को भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। यह तेजस MK1 का एडवांस वर्जन है, जिसमें बेहतर एवियोनिक्स, AS रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अस्त्र मार्क 1 जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को शामिल किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने इसके 180 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, पहले 40 का और फिर 140 का, एक बड़ा फॉलो ऑन ऑर्डर जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन समस्या ये है कि इन विमानों की डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। पहला तेजस MK1A मार्च 2024 में डिलीवर किया जाना था, लेकिन जुलाई 2025 तक सिर्फ कुछ ही यूनिट्स ही एचएएल दे पाया है। इंडियन एयरफोर्स की हालत पहले से ही नाजुक है। वायुसेना के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत है 42 की। ऊपर से हाल ही में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसे संघर्षों ने यह साफ कर दिया है कि हमें अपने एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को तुरंत बढ़ाने की जरूरत है। GF404 इंजन की सप्लाई में रुकावट एक ग्लोबल चेन प्रॉब्लम का हिस्सा है। ये इंजन अमेरिका की जी एरोस्पेस कंपनी बनाती है और लॉकडाउन के बाद से ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो असर पड़ा उसमें अब तक पूरी रिकवरी नहीं हुई है। ऊपर से अमेरिका की एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने इन डिलीवरीज को और स्लो कर दिया है। एचएएल को MK1A के 120 विमानों के लिए कुल 240 इंजन चाहिए, क्योंकि हर विमान एक इंजन से चलता है। 2021 में भारत ने जीई से $716 मिलियन की डील साइन की थी, जिसमें 99 इंजन का ऑर्डर और 141 का ऑप्शन रखा गया था। लेकिन प्रोडक्शन में बॉटलनेक और रेगुलेटरी अप्रूवल की देरी के कारण ये प्लान ठीक से ट्रैक पर नहीं आ पाया। अब बात सिर्फ MK1A की नहीं है, आगे का प्लान और भी एम्बिशन है। तेजस MK2 और आने वाले AMCA के लिए भारत ने जीई के साथ मिलकर ज्यादा पावरफुल F414 इंजन की को प्रोडक्शन डील 2023 में फाइनल की है। इसमें 80% तक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और एचएएल के जरिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट रखा गया है। लेकिन F414 प्रोग्राम अभी शुरुआती स्टेज में है और जब तक वो पूरी तरह से चालू नहीं होता, MK1A को F404 पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। एक और अहम पहलू है मिसाइल इंटीग्रेशन। अस्त्र MK1 जैसी देशी मिसाइलों को तेजस MK1A में फिट करना आसान काम नहीं है। मिसाइल की नेविगेशन, रडार लॉकिंग और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम के साथ इंटरऑपरेबिलिटी जैसी चीजें वक्त लेती हैं। एचआईएल और DRDO इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगना स्वाभाविक है। इन सब के बीच एचआईएल की ईमानदार स्वीकारोक्ति इस बात को दर्शाती है कि भारत अब मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल में पारदर्शिता और दायित्व को गंभीरता से ले रहा है। तेजस MK1A प्रोजेक्ट एक कठिन लेकिन जरूरी रास्ता है और इसके हर स्टेप पर भारत सीख रहा है, चाहे वो इंजन डिपेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की जटिलता हो या फिर इंडिजिनस वेपन सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन।